हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ जिला में। आज मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने जाऊंगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी MIS कोई भी रिपोर्टिंग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ ही फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत कम लोगों को पता है, जैसे काउंट इफ, सम इफ्स, फोरकास्ट। ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक एक्सेल शीट ओपन करी है। इस एक्सेल शीट में मैंने कुछ आइटम्स लिए हैं एंड देन उसके आगे उनकी कॉस्ट ली है। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी ब्रेक शूज हैव बीन बॉट। मेरे को बोला गया है कि आप ये बताइए कि इस टेबल के अंदर मैंने कितने ब्रेक शू खरीदे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए काउंट इफ यूज़ करूँगा। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे कहाँ पे ब्रेक्स लिखे हुए हैं, मेरे ब्रेक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, देन कॉमा। अब मुझे क्या ढूंढना है, ब्रेक्स, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक्स एंड क्लोज। अब आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है तो ये फाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट जो वहाँ पे नाम लिखा है वो लिखना है ब्रेक्स। तो एंटर मारेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कितने काउंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 काउंट निकल के अगर आप देखें तो 1 2, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टायर्स हैव बीन बॉट। यहाँ पे भी हम काउंट इफ लगाएंगे, कितने टायर हमने खरीदे। काउंट इफ रेंज TYRES एंड क्लोज। है ना, वेरी सिंपल। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ पे एक कॉलम रो इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ब्रेक्स और यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया है इसको हम दोबारा लगाते हैं, काउंट इफ हाउ मेनी ब्रेक्स। सेम रेंज हमने सिलेक्ट करी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ना लगा के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2 क्या निकल के आ गया कि हाउ मेनी ब्रेक शूज हैव बीन बॉट। कितने ब्रेक शू ब्रेक बॉट का खरीदे हमने, 2। ठीक है, 2 तरीके से बोला मैंने। एक तो बोला आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रेक्स लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है एक कॉलम रो इंसर्ट करके या कॉलम इंसर्ट करके उसके आगे ब्रेक्स लिख के, इस तरीके से हम लिंकेज कर सकते हैं। ओके, सेम यही तरीका टायर्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा काउंट इफ हो गया पूरा डन। अब मैं आपको बताऊंगा सम इफ के बारे में। अब अगर आप देखें, मैंने सेम आइटम कोड लिए हुए हैं, सेम कॉस्ट ली हुई है। क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया। क्वेश्चन बोलता है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ब्रेक स्पॉट। अब बोल रहा है कि जो भी आपने ब्रेक्स खरीदे, मैंने कितने खरीदे थे, मैंने यहाँ पे 2 खरीदे थे। अब ये बोलता है कि दोनों की कॉस्ट कितनी है। तो मैंने क्या बोला, मैं इसकी कॉस्ट निकालने के लिए सम इफ करूंगा। अगर मैं खाली सम करूंगा तो वो फॉर्मूला नहीं आएगा, तो सम इफ करने पे क्या बोलता है, रेंज पूछता है पहले कि किस रेंज में, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया क्या मुझे ढूंढना है। ढूंढने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक्स कॉमा, देन पूछता है सम रेंज, किसका सम करना है, ये रेंज है वो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्या बोला इसने कि टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेक्स बॉट, मैंने कितने खरीदे थे, 2। इनकी कॉस्ट कितनी है, 80 + 80, हाउ मनी, 160। ओके, नाउ सेम ऐसे ही हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ टायर स्पॉट। टायर जो मैंने खरीदे उनकी कॉस्ट क्या है, सेम सम इफ लगाएंगे आप, रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया कैसे डालेंगे, TYRES कॉमा, देन आप कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कितने हैं, 325। अगर आप देखें टायर्स जितने भी हैं इनको ऐड करके देखेंगे कितना आया टोटल, सम 325। है ना, बहुत इजी। तो आपका यहाँ पे निकल गया। एक चीज और के नीचे क्वेश्चन है, टोटल ऑफ आइटम टाइप्ड इन फॉलोइंग सेल। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे ब्रेक्स लिखेंगे तो भी हो सकता है यूज, तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, द सम इफ, रेंज क्या है मेरी, रेंज है मेरी ये, कॉमा, सॉरी कॉमा। अब ये बोल रहा है यहाँ पे एक सर्विस लिखा हुआ है। ठीक है, क्राइटेरिया मेरी क्या है, ये सर्विस, कॉमा, कॉस्ट एंड देन एंटर। ठीक है, सर्विस की मेरी कॉस्ट कितनी निकली, 450। अगर आप देखें सर्विस कहाँ है, यहाँ और यहाँ, कितनी कॉस्ट आई, 450। ठीक है सर, थैंक यू। नाउ विल गो टू सम इफ्स। सम इफ में हमने देखा होगा एक कंडीशन थी, अगर ये चीज़ है
तो उसका सम क्या होगा, अगर ब्रेक्स है तो उसका सम क्या होगा, टायर्स है तो उसका सम क्या होगा। अब यहाँ पे है सम इफ्स। सम इफ्स कहता है कि मुझे सम करना है लेकिन मेरी दो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, दो कंडीशन या उससे ज़्यादा मेरी फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं जैसे करता हूँ, मैंने क्या लिया है, यहाँ पे नेम लिए हैं ABCD, यहाँ पे उनके मंथ्स लिए हैं और यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी लिए है, ठीक है। ये मेरे बंदों के नाम है, एम्प्लॉयज़ नेम, उनका मंथ और उस मंथ में उनकी सेल्स क्वांटिटी क्या है। अब मुझे एक ही शीट पे एक समरी चाहिए कि ABC ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में कितनी सेल करी है, क्या क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, सम इफ्स। ओके, सम इफ में सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले रेंज आती है जिसमें से आपको ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सम की रेंज आती है। तो मेरी सम की रेंज क्या है, ये। ओके, देन कॉमा, फिर बोलता है क्राइटेरिया की रेंज बताओ। क्राइटेरिया मतलब मुझे कहाँ से ढूंढना है, सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है। तो क्राइटेरिया की रेंज मेरी क्या है, नेम। नेम है मेरी क्राइटेरिया की रेंज, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। फिर पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1 पूछा, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी ये था। क्राइटेरिया क्या होगा मेरा 1 का, यानी 1 से मैच होना चाहिए। 1 मेरा क्या है, अगर मेरा यहाँ पे नेम लिखा है तो यहाँ पे भी मैं नेम ही सिलेक्ट करूंगा। मेरी क्राइटेरिया क्या है, नेम। ओके, देन क्राइटेरिया रेंज 2, मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, ये मंथ। और क्राइटेरिया क्या है 2, ये। गॉट इट। देन इसको एंटर करेंगे, क्लोज। तो ये मेरा आ गया कि ABC ने जनवरी मंथ में 8994 की, देखिए आप, जनवरी ABC ने जनवरी मंथ में 8994 की सेल करी थी, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मुझे हर सेल पे कॉपी करना है अब, ठीक है। कैसे करेंगे, अब इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मेरी जो रेंज है वो मेरी फ्रीज होनी चाहिए ताकि वो इधर उधर ना हिले। तो रेंज मैंने F4 करके यहाँ पे सिलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दिया, तो ये मेरी रेंज फ्रीज हो गई। उसके बाद जो मेरा क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया में अगर आप देखें, पहला क्राइटेरिया, ये सॉरी, ये सम रेंज का नेम का वो है रेंज, तो इसको भी मैं फ्रीज करना चाहूँगा ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जितनी भी रेंज है मैं उसे फ्रीज कर दूंगा। ओके, अब बारी आई मेरी क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया रेंज 1 जो है मेरा B5, यानी B5, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो B कॉलम है ये फ्रीज रहे लेकिन 5 6 7 8 9 फ्रीज ना हो, ठीक है। तो मैं B के आगे जाऊँगा और डॉलर साइन लगा दूंगा, तो मेरा B फ्रीज हो जाएगा लेकिन नंबर फ्रीज नहीं होगा। ऐसे ही मैं C के आगे जाऊँगा, लेकिन C मेरा क्या है, ये है, ये वाली है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरा C4 फ्रीज हो जाए, कॉलम फ्रीज ना हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 के आगे डॉलर लगा दूंगा और मैं इसको एंटर मार दूंगा। अब मैं इस फॉर्मूले को अगर सब में पेस्ट करता हूँ तो मेरा पर्सन वाइज हर मंथ की सेल निकल के आ जाएगी। इसको अगर एक लेवल पे आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस पे सम कीजिए, इनका टोटल है 203,655 और इसका अगर आप टोटल चेक करेंगे 203,655। ओके, तो आपको समझ में आ गया सम इफ्स। अगर देन लास्ट में आपको बताऊंगा फोरकास्ट। फोरकास्ट एक ऐसी चीज है, आपको कोई ट्रेंड अगर पता लग जाए, उस ट्रेंड के बेस पे आपको पता करना है कि आगे जाके मेरी सेल कितनी होने वाली है या आगे जाके मेरे उससे रिलेटेड क्या कॉस्ट आने वाली है, तो वो हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिए कि फर्स्ट मंथ में मेरी सेल 1000 थी, सेकंड में 2000, थर्ड में 2500, फोर्थ है, तो ये एक ट्रेंड निकालता है अपने आप, ठीक है। ये ट्रेंड जो होता है लीनियर ट्रेंड होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन है, टू टाइप द मंथ नंबर टू प्रिडिक्ट, मतलब मुझे यहाँ पे किस मंथ का प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 12वें महीने का प्रिडिक्ट करूँ, मतलब 6 महीने तक का तो मुझे ट्रेंड पता है, लेकिन मैं आज ही चाहता हूँ कि मुझे पता लग जाए कि मेरी 12वें महीने में सेल कितने होने वाली है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस मंथ का नंबर लिखूंगा और यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूँगा फोरकास्ट, FORECAST। ओके, ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है एक्स। एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक कंपोनेंट है जो मुझे फाइंड करना है, यानी मुझे फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। फिर बोलता है कि नोन वाई, देखो एक्स तो मेरा नंबर ऑफ मंथ है, तो यानी वाई जो होगा मेरा सेल होगा, और वो भी नोन। नोन क्या है, मेरे को ये पता है, ये रेंज है मेरी, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लूंगा। देन कॉमा, फिर आया नोन एक्स। नोन एक्स मेरा क्या है, मेरा एक्स नोन है ये। देन मैं इसे ब्रैकेट एंटर। तो अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड निकल के मेरे को फोरकास्ट पता लग गई कि 12वें महीने में जो मेरी सेल फिगर आएगी वो आएगी £7997। ओके, इसको अगर हम यहाँ पे
11 मंथ में करना चाहें तो इसको सिर्फ सिंपल 11 कर दीजिए तो 11 मंथ की सेल आ जाएगी। ऐसे ही मेरे को 7 की चाहिए तो 7 की आ जाएगी, 8 की चाहिए तो 8 मंथ की आ जाएगी। जिस भी मंथ की मुझे इस बेस पे चाहिए फोरकास्ट क्या बनेगा, तो एक नॉर्मल ट्रेंड निकाल के ये आपको आंसर बता देगा। ओके, इसी का दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं फोरकास्ट का। मैंने ईयर लिखा है, साइज ऑफ सेल टीम लिखी है एंड परफॉर्मेंस लिखी है। तो मेरी साइज 1996 में 10 एम्प्लॉय थे जिसमें मेरी 5 ईयर की सेल होती थी। 97 में 20 एम्प्लॉय 8,000 की सेल हुई। 98 में 30 एम्प्लॉय 8,500 की सेल हुई। अब मैं कहता हूँ मेरे आज की डेट में यानी 2020 में मेरे 40 एम्प्लॉयज़ होते हैं या 100 एम्प्लॉयज़ होते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस क्या होगी? फिर फोरकास्ट यूज़ करेंगे इसके लिए हम, FORECAST ब्रैकेट ओपन, एक्स मेरा नून क्या है ये, वाई क्या है, वाई मेरी है जो मेरे को सेल पता है कितनी मेरी वाई सेल है, और एक्स मेरा ये है नोन, देन एंटर। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 हो जाते हैं तो एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस मेरी पाउंड 21,167 हो जाती है। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को बहुत ही स्लोली देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इन फॉर्मूलों को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एमआईएस में, किसी भी रिपोर्टिंग में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैं और भी कुछ वीडियोस लेके आऊँ और भी नए नए फॉर्मूलेज और नई नई चीज़ें लेके आऊँ इसमें। थैंक यू सो मच।